अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, वफाकी बजट 2024 और 25 पेश कर दिया गया है। नाजरीन, इस पर हम अवाम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बताते चलें कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए थी और इस वफाकी बजट में फोकियत किस चीज़ को दी गई। नाजरीन, सबसे पहले तो हमारे सामने तालीम आती है कि 72 अरब रुपया तालीम को दिया गया। देखने को सुनने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बुनियादी तालीम का भी फुकदान है, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए, उसको देखा जाए तो ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो हमारी जो तरजीहात हैं वो तालीम की जानिब होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की जानिब होनी चाहिए, हमें इन्वेंशंस करनी चाहिए, हमें उसमें नाम कमाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि जिसमें इन्होंने तरजीहात को अपनी सामने रखा। फिर उसके बाद नाज़रीन हमारे सामने आ जाता है प्रॉपर्टी सेक्टर। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको रियल स्टेट सेक्टर भी कहा जाता है। उसकी ट्रेड से पाकिस्तान ने बेइंतहा तरक्की की, बहुत सारे घर चले, बहुत सारे चूल्हे जो हैं वो बहुत आगे बढ़े। लेकिन नाज़रीन फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो सेक्टर जो है वो फुकदान, उसमें फुकदान आता गया, दिन ब दिन कमी आती गई और उसके बाद ये जो सेक्टर है वो ज़वाल पजीर हो गया। नाज़रीन, हमें ये उम्मीद थी कि इस बजट में उस फुकदान को पूरा किया जाएगा, उस कमी को पूरा किया जाएगा और इस रियल एस्टेट सेक्टर को उठाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो टैक्सेस जो हैं वो सेक्टर को उठाने में तो नाकाम रहेंगे, बल्कि जिन लोगों के चूल्हे जल रहे थे, जिन प्रॉपर्टी डीलर्स थोड़ी बहुत ट्रेड करके कमा लेते थे, उनके चूल्हे वो भी बंद हो जाएंगे। और अगर हमें ये बात की जाए वो फिर नौकरियां तलाश करेंगे और पहले ही नौकरियों का मुल्क भर में फुकदान है, उसकी कमी है, लोग डिग्रियां उठा के हाथों में फिर रहे हैं। नाज़रीन, एक अच्छी चीज़ ये कि एक अफवाह फैली हुई थी कि सोलर सेक्टर पे टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे, आवाम बहुत ख्वार हो जाएगी और हमें जो सूरज ले रहे हैं, उसकी रोशनी ले रहे हैं, हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सोलर पे, सोलर पैनल्स पे या उससे रिलेटेड किसी चीज़ पे भी टैक्स नहीं है, इसको आसान किया गया है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो दिल दुखा वो इस चीज़ पे दुखा कि एक आम आदमी दिन भर मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, अपने बच्चों के मुंह से नवाला निकाल के पाकिस्तान को देता है, क्योंकि ये भी हमारी धरती माँ है, इसको भी हमने चलाना है। लेकिन नाज़रीन, फिर उसके टैक्स से जो हुकूमत चलती है वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करती, उस आम आदमी के लिए काम नहीं करती, उस आम आदमी के बच्चे को तालीम नहीं पहुँचाती। लेकिन वो ज़रूर ये देखती है कि हम लोग 22% अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, हम लोग 25% अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, हम लोग पेंशन में इजाफा कर दें। लेकिन वो जो एक आम आदमी है वो अगर उसका चूल्हा जलता है तो इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको ये ज़रूर है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ जाएं। तो नाज़रीन, हमें 22% तनख्वाह में इजाफा देखने को मिला और 25% तक तनख्वाह में भी इजाफा देखने को मिला। जो पेंशन लेने वाले हज़रात हैं उनकी पेंशन में भी 22% के करीब इजाफा हुआ। एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि कम से कम उजरत जो है, एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि कम से कम उजरत जो है वो 32,000 से 36,000 पे चली गई। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी बात है, लेकिन 36,000 एक आम आदमी को, एक मज़दूर को कौन देगा? हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि अगर वो कम से कम उजरत सेट कर रहे हैं तो एक आम आदमी को, एक गरीब को वो मिले भी और उसके घर का चूल्हा भी जले। तो नाज़रीन, चेक एंड बैलेंस का भी फुकदान है। जो अफसरशाही यहाँ पे बैठी हुई है उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाहें ज़रूर बढ़ाई जा रही हैं। हमारी तरजीहात ये हैं। आइए चलते हैं आवाम से, जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ये बजट आवाम दोस्त है या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? जो अभी बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है अवामी मुफाद में पेश हुआ है? नहीं, अवामी मुफाद में किधर पेश हुआ है? अच्छा, क्यों? हमारा तो वही है सिस्टम जिस तरह है पहले से, वही उसी तरह रोला ही है बस। अच्छा, उसी तरह ज़िंदगी गुजरनी है? हाँ, उसी तरह। क्यों? महंगाई है, जिस तरह महंगाई है वो उसी तरह है। अच्छा, गरीब उसी तरह महंगाई में ही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। अच्छा, ऐसे ही बस ये सरकारी जो है तो उनके बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है वो तो कह रहे थे कि अब अशियाए खुर्दनोश जो है वो आवाम को इतना रिलीफ दिया गया है कि अब वो आवाम की पहुँच में। अच्छा। ऐसा कुछ है? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं सरकारी मुलाजमीन की, तो फिर प्राइवेट क्या करेंगे? प्राइवेट बस इसी तरह धक्के खाएंगे और क्या है जिस तरह पहले चल रहे हैं। ठीक है, यानी आपको ये नहीं लग रहा कि अवामी मुफाद में ये पेश हुआ? नहीं, अवामी मुफाद में नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बजट पेश हुआ, क्या लगता है अवामी मफाद में है? जी, अवामी मुफाद में कैसे हो सकता है? महंगाई आपके सामने है, बिल, बिजली बिल, गैस बिल, हम भी इधर कारोबार कर रहे हैं, यकीन करें हमारा बिल इतना आ जाता है लाखों रुपए के, और फिर परचेजिंग कितना महंगा हो गया है, घर में भी आपको पता है सारा, तो महंगाई बहुत है। अच्छा सर, औरंगज़ेब साहब जो हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना, वो तो कह रहे थे कि अब अशियाए खुर्दनोश जो हैं इतनी चीज़ें सस्ती हो गई हैं कि वो आम आदमी की पहुँच में है। मेरे ख्याल से वो खुद शॉपिंग इधर से चीज़ें नहीं खरीदते, ठीक है ना, पहुंच से कि आपको वो भी पता है। वफाकी वज़ीर है ना वो सर, तो वजीर है, उसको क्या पता है हाँ भाई, जी। उसको तो किचन का भी नहीं पता होगा कि सब्जी घर में का, घर क्या में बनाया है, हाँ, कितना हाँ। है, कितना नहीं है। तो झूठ बोल रहे सारे। अच्छा, अब दूसरा ये है कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 22% और 25% बढ़ा दी गई हैं। तो क्या मुझे ये लगा? बताया ना, ये सिर्फ सरकारी लोगों का पाकिस्तान है, ऐसा ही लग रहा है। प्राइवेट लोग क्या करेंगे मुझे ये बताया सर। और फिर दूसरी बात के सरकारी लोगों का तो वैसे ही इतना फ़ायदा है कि उनका इलाज और एजुकेशन और काफ़ी चीज़ें जो उनका तो वैसे भी फ्री है, तो बिल्कुल। प्राइवेट लोगों के लिए कुछ करेंगे तो ही पाकिस्तान का फ़ायदा है। तो सर अभी जो टैक्स नेट है वो तो वैसे का वैसा ही है, बल्कि ज़्यादा हो गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, नए बजट में मुश्किल मज़ीद बढ़ गई है, लेकिन वो सारा जो टैक्स है वो सारा सरकारी लोगों को जा रहा है ऑलरेडी, जिनकी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इधर, हम खुद हमारा रेस्टोरेंट है इधर, यकीन करें कि परचेजिंग इतना महंगा है, यकीन कर इतना महंगा है, बिल तो छोड़े ना, बिल तो सबको पता है, ठीक है, हर चीज़ इतना महंगा हो गया है कि यहाँ पे कारोबार करना, घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सब कुछ आप लोगों को तो खुद भी पता है, मीडिया के लोग हैं। ठीक है, तो यानी भी ये नहीं हो रहा, अवामी कुछ भी नहीं मफाद हो रहा, में, सब कुछ यानी ये अवामी मफाद में नहीं है। जैसे कि एक रेड सिग्नल के ऊपर ना गाड़ी रुक जाए ना, इस तरह मुल्क रुका हुआ है। और कोई अच्छे फैसले कोई करे जिनके हाथ में इस टाइम मुल्क के सबको पता है कि किसके हाथ में, तो वो रहम करे पाकिस्तान। सर एजुकेशन के लिए टोटल 72% है, हालांकि एजुकेशन के लिए 72 अरब है, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लिए ज़्यादा होना चाहिए था, इसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है बहुत है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे ये बताया ना, अभी इन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई 40 अरब रुपए लगा दिया, तो ये 40 अरब रुपए इनको लगाना चाहिए था एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन होगा, स्किल होंगे लोगों के पास, तो वो खुद ही फिर रोज़गार ढूंढ सकता है। जब एजुकेशन नहीं होगा, मुझे ये बताए, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जहालत बढ़ेगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? ऐसा ही है। हाँ, तो इनको चाहिए कि ये जो इन्होंने 40 अरब रुपए ज़ाया कर दिए, मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि ये बजट जो तालीम का बजट है, इनको बढ़ा के आवाम को, बच्चों को स्किल सिखाए। ठीक हो गया सर, यानी नहीं है अवामी मफाद में, ना आ सकता है ये इस तरीके से। आ तो सकता है अगर कोई अच्छा। करने वाला हो, कोई सही बंदा हो, कोई। इनको तो बाहर से इसीलिए लाए थे कि ये शायद अवामी मफाद में कोई चीज़ निकालें। देखिए, बाहर का बंदा कभी भी पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकता। लोकल जो आपका वो ग्राउंड खा जाता है सर। जो लोकल आपका बंदा, जो लोग यहाँ पे नीचे लेवल पे रहते हैं, उनको पता है कि मसाइल क्या है, प्रॉब्लम जो नीचे से उठेगा उसी को पता होगा। जो बिल्कुल, जो एक एक चीज़ का उनको पता है। हमारे वो जितने भी लोकल आप देखें ना, बाहर से लोग आते हैं, वो चीज़ उनके वो नहीं डिलीवर कर सकते कभी भी, ऐसा ही है। क्योंकि ये बाहर का मुल्क नहीं है। और कुछ सालों से तो पाकिस्तान वैसे ही इतना पीछे चला गया है। कोई बेसिक मसाइल है ना, वो बाहर के लोग नहीं समझ सकते। नहीं समझ जो बाहर से रहते हैं, जो बाहर रह कर आ वो रहे हैं, जो तो आम आवाम के नीड्स हैं, उनको कोई भी नहीं समझ सकता बाहर के लोग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो यहाँ के एक्सचेंज करवाते हैं और फिर आराम से वक्त गुजार के बाहर चले जाते जो हैं यहाँ वापस। पे लोकल अगर कोई डिजर्व करता भी है, उसको कोई काम करने नहीं देता। ये भी तो है ना हमारा जो वो माफिया है ना सर, माफिया है, ना। माफिया है, वो काम नहीं करने देता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। वफाकी बजट नया पेश हुआ, ठीक है, आपको क्या लगता है ये अवामी मफाद में है? बजट ये हर साल यही कहते कि ये बजट गरीबों का है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, एक फूड हो गया, एक एजुकेशन हो गया, एक हेल्थ हो गया, ठीक है। ये तो सब इनको प्रोवाइड होते हैं, इनको तो सारा सर इसमें गरीबों को क्या फायदा हुआ है? गरीबों को देखो, जब ये पाकिस्तान बना था ना, तो ये पाकिस्तान तकरीबन इसका 75-76 साल हो गए। पहले सेल टैक्स नहीं था, पाकिस्तान चल रहा था। अब इन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। एक जितना गरीब आदमी कंज्यूमर ना, वो चाहे सिगरेट खरीदता है, चाहे करियाना खरीदता है, चाहे साबुन खरीदता है, दूध खरीदता है, हर चीज़ पे उसको सेल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो 30,000, 40,000, 60,000 तक लोगों का है।
ठीक है। तो इन्होंने उनके ऊपर तो लागू कर दिए सेल टैक्स, और अपने जितने हैं ना बड़े वो खर्चे है, इन्होंने इनको चाहिए कि वो रोक ले और बड़ों पे टैक्स लगा दे, गरीबों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट कर ले। अब ये कह रहे कि बाहर से सरमायाकार आएंगे, हमारे लिए बिजली और गैस नहीं, दिन ब दिन बढ़ा रहे। बिजली का जो है एक यूनिट है उसके 6 रुपये 90 पैसे कास्ट सब पड़ता है। ये कंज्यूमर को इतना महंगा मिल रहा है, वो सब जितने टैक्सेस है वो सारे बिजली के बिल में वो आ जाता है। गैस भी इन्होंने महंगा कर दी, और ये कह रहे कि बाहर से सरमायाकार आएंगे। किस तरह सरमायाकार आएंगे? ट्रस्ट ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं, अपने नहीं पूरे। एक तो हमारे कानून का ये मसला है कि अब जो भी जज हजरात थे, जिस पे कोई केस बन जाते अगले दिन वो जनाब वो क्लियर हो जाते, ठीक है। तो बाहर अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क जो है ना, तो वो जो हमारे जो कानून है वो इनको मजाक समझते हैं, तो वो इस तरह की एंट्री होगा। सर सरकारी तनख्वाहों में 22 और 25% इजाफा कर दिया गया है, तो बाकी जो लोग सरकार में नहीं है वो तमाम लोग पाकिस्तानी नहीं है? वो सब पाकिस्तानी। दूसरी बात यह है कि ये एजुकेशन को एक एजुकेशन कर दे और फ्री कर दे, तो इससे जराइम भी कम होंगे और गरीब तर जितने भी हैं सब पढ़े लिखे। टोटल 72 अरब रुपया एजुकेशन में दिया है। एजुकेशन पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इनके तो अब अपने बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते, प्रायोरिटी नहीं है ना इनकी एजुकेशन, बाहर अच्छी तालीम हासिल करते। इनका तो दांत में भी दर्द हो, ये बाहर चले जाते, जहाज में चले जाते। और इधर हमारे जो हॉस्पिटल ऐसे है कि सुबह से लेकर ना 2-3 बजे तक बंदे चले जाते, उनकी बारी नहीं आती है। अभी जितनी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है ना, जो ऑपरेशन से जो बड़े केसेस हैं, तो वो 3-3 4-4 महीनों के डेट देते, हालांकि वो लोग मर भी जाते उसमें। तो ये अवाम के साथ बहुत मजाक किया। अभी ये बजट आपको मजाक लग रहा है? ये मजाक लग रही है, ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया। ठीक है, तो एक आम आदमी अब क्या करेगा? अब एक आदमी आम आदमी है, बस अभी इनकी शिकंजे में आदमी क्या है, खुदकुशी कर रहे हैं, उसमें मजबूर है, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। कल ही मैंने एक बंदे से पूछ लिया कि जी आप ये बाइक चलाते आप क्या करते? कह रहे जी मैं नायब कासिद हूँ, स्कूल में 42,000 मेरी सैलरी है, और मैं बाइकें भी चलाता हूँ, और मेरे 8,000 बिजली का बिल आया हुआ है, और हम रात को थोड़ी देर के लिए बिजली का पंखा लगाते हैं, और दिन को हम बगैर बिजली के पंखे से हम गुजारा करते। तो इतने लोग इतनी मजबूर है। सुबह मॉर्निंग में जो लोग नाश्ता करते, बच्चों को दूध की जगह जनाब कावा पिलाते, पानी पिलाते। तो यही है, मैं कहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो दूध के जो अखराजात हैं उनके लिए ड्यूटी नहीं होना चाहिए, उनके साथ रियायत होना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ, ठीक है, जो कि नहीं मिला। बड़े बड़े तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, दांत में भी दर जहाज पे चढ़ के चले ऐसा जाते ही है। वैसे चेकअप के लिए गवर्नमेंट की ये खर्चे रोक ले, पेट्रोल रोक ले, अपना काबीना छोटा कर ले। जितना तरक्याफ्ता ममालिक है, देखो 3 मुल्क एक साथ साथ आज़ाद हो गए। एक चाइना वो पूरी दुनिया पे छा गया, और एक जो है ना इंडिया वो चांद पे चढ़ गया। पाकिस्तान जब से आज़ादी हुई अवाम पे चढ़ गया। अवाम क्या कर रहे? अवाम तो रुल गया, अवाम के पास कोई चीज़ बचे ही नहीं, हम क्या करें? ठीक हो गया सर, मजबूर है। बहुत शुक्रिया, ये हमारी आवाज़ ऊंचे तक पहुंचा जी। इंशाल्लाह ये जाएगी, आपकी आवाज़ जा रही है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर नया वफाकी बजट आया जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो 20 से 25% बढ़ा दी गई हैं, एक 22% और एक 25%, और उसके अलावा जो पेंशन्स हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन एक आम आदमी को उसमें कोई रिलीफ खास देखने को नहीं मिल रहा। आपको लगता है ये ठीक है? ये तो मजाक लगता है भाई जी, ये तो मजाक वाला बजट है, क्योंकि आम आदमी क्या करे, जिसके घरों के क्या नाम है 20-20, 25-25 हज़ार गैस के बिल आ गए हैं। अब अगर गैस आती भी नहीं है, ठीक है, और बिजली के बिल तो उसकी ना ही बात करें तो अच्छी बात है, ठीक है। इनको पहले ये रिलीफ करना चाहिए कि जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सके। ऐसा ही है, ठीक है। वो तो दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। वो तो 2 वक्त की रोटी वाकई नहीं खिला सकता, ठीक लेकिन है। एक ये तरफ सरकारी मुलाजमीन है, यूनिट भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, प्रोटोकॉल फिर है, भी तनख्वाहें बढ़ा ठीक है, रहे फिर हैं। भी इनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आम आदमी क्या करे? आम आदमी के पास तो कोई मसाइल नहीं है, वो यही है कि ये अपने आप बच्चों को भी मार देगा, ठीक है, ये खुद भी मर जाएगा। अच्छा, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है, ठीक है, वो कहते हैं कि अब अशियाए खुर्दनोश हर आम आदमी जो है उसकी पहुंच में, हर बंदे की पहुंच में। आपको लगता है कि वो पहुंच में है आपकी? महंगाई में उन्होंने कहा महंगाई की शरह में कमी हुई है, और जो आम आदमी है वो अब आराम से ज़िंदगी गुजार सर कैसे जो महंगाई की कमी में शरह क्या कह रहे हैं हो गई है, ठीक है। घी का रेट देख लें, चीनी का देख लें, वो कैसे एक बंदे की 800 रुपया दिहाड़ी है। 800 रुपया दिहाड़ी के अंदर वो क्या क्या करेगा, मुझे ये बताएं। पहले चीनी लेके आए अपने बच्चों के लिए, आटा लेके आए, या क्या नाम है घी लेके आए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो मिनिमम
जो पे है, सैलरी है जिसको आप कहते हैं, उजरत जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 36,000 कर दी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो 36,000 कोई देगा मार्केट में किसी को? कोई भी नहीं जी। हम मर के हमें 20,000 रुपये मिलता है जी। 20,000 मिलता है ना, तो आप किसी को कुछ कह सकते हैं? अगला तो कहता है कि इन केस अगर आपने नहीं काम करना तो जाओ कहीं जाओ कोई और काम, उनके पास बंदे बहुत हैं, ठीक है, हमें काम आगे से ही नहीं है, बेरोजगारी बहुत, बेरोजगारी। ठीक जी। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी ये जो बजट है ये आवाम दोस्त है? नहीं, बजट फारग। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम सर। नया बजट पेश हुआ और उसमें ये कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 22% और 25% बढ़ा दी गई हैं। ठीक हुआ? तनख्वाहें बढ़ाई? हाँ जी। ये मेरे ख्याल से तो गलत हुआ है, क्योंकि अभी आवाम आप देखें ना, आवाम मर रही है और इनकी अयाशी ख़त्म नहीं हो रही। कोई इसकी तनख्वाहें मराहत ही ज़्यादा कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो मुझे तो लगता है ये गलत की है। अच्छा, दूसरी बात जो वफाकी वज़ीर हैं औरंगज़ेब साहब, उनका ये कहना है कि अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो हर आम आदमी की पहुँच में है। आपकी पहुँच में? ये तो गलत बात है, हमारे पहुँच से तो बाहर है। पहुँच से बाहर है? बाहर है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये बजट जो है अवाम दोस्त है या अवाम को दबाने के लिए आया है? मेरे ख्याल से ये अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दोस्त नहीं ये है? अवाम दुश्मनी है। अच्छा जी, अवाम दुश्मनी है? जी जी। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? देखिए, इसमें आवाम के लिए स्पेशल कोई डिस्काउंट वगैरह या जो भी चीज़ें रिलीफ देना चाहिए। टैक्सेस जो आवाम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्पोज की है वो कम कर देना चाहिए था। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ये काम होगा। एक्सपेक्टेशन यही थी, लेकिन इन लोगों ने एक्सपेक्टेशन के बरक्स ये किए सब कुछ। ठीक हो गया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? सर, जो बजट आज पेश हुआ है आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट है? उसमें ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाएं, उसमें ये कहा भी गया है, उसमें बढ़ाया गया है, बल्कि उसके अलावा उन्होंने जो एजुकेशन है उसको बहुत कम पैसे दिए हैं। आपको लगता है ये ठीक है? ये जो है ना, पता है क्या, मैं आपको बताऊं, एक तो जो लोग नौकरियां कर रहे हैं ना, तो इंसान की फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो गरीब तकबा है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके बारे सोचा जाए। वो लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, मतलब उनके हालात भी बहुत नीचे हैं, उनको तनख्वाहें ठीक नहीं मिल रही, उनको अपना हक नहीं मिल रहा। मैं यही कहूँगा कि गरीबों के बारे सोचा जाए। जो नौकरी वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, उनकी तो तनख्वाहें भी बढ़ती रहती हैं, सारा कुछ जोते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। गरीबों को आपको लगता है इंसाफ दिया गया है? इसमें टैक्सेस तो बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई नहीं सर, बढ़ गई देखिए, है। एक चीज़ बढ़ा, मतलब एक सहूलत अगर किसी गरीब को देते हैं तो 10 और ज़्यादा कर देते हैं। मतलब अगर इन्होंने बिल जो है ना 10 रुपए 5 रुपए यूनिट नीचे किया है तो अगली 20 रुपए आगे कर देंगे। नीचे करने का तो कोई इरादा नहीं है ना? जी हाँ, मतलब महंगे करने की शुरू, मतलब ये कोई वो नहीं है, लेवल करते रहते हैं। हाँ, लेवल करते रहते हैं। मतलब एक आँख से दिखाते हैं, अगली पे वो कर देते हैं। मतलब ये कोई वो नहीं है, सारा ड्रामेबाजी चल रही है। सच कहूँ तो हम गरीब लोग हैं, हमारा तो यहाँ पे रहने का दिल ही नहीं करता। पाकिस्तान से दिल ही भर गया है। यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई ऐसी बात है। यहाँ पे हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। सीडिया वाले हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। सरकारी अदारे जितना पुलिस वाले हैं, जो भी है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन गरीब को कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। मैं यही कहूँगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? बस सर क्या करें, जो निज़ाम चल रहा है अभी आवाम का, आवाम तो गरीब आवाम खाने को तरस रही है। ठीक है, और वो तरसती रहेगी इस वो बजट के तरसती बाद? है, वो तो बजट के पर अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब नीचे गिरता जा रहा है। ठीक, तो ये जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन की, ये बढ़नी चाहिए थी? नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ऑलरेडी खा रहे हैं ना, हाँ, गैस, बिजली में सब कुछ जी। घर ले लिया हुआ है, सरकारी ज़मीनें इतनी हैं, लैंड इतना है, उसमें बैठे हुए हैं बस। ठीक है, फिर करप्शन करते हैं नीचे वाले महकमे से लेके ऊपर वाले महकमे तक। बेशक सही ठीक बात है? कर रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं, यानी कि हम जो है नीचे वाले तबके, हमारी यानी कि पैसों से वही पाल रहे हैं लोग। हम जो चीज़ ख़रीदते हैं वही टैक्स उनके अकाउंट में जाता है। जो हम मजदूर लोग हैं ना, दिन ब दिन अच्छे बुरे लोग वैसे हर जगह होते हैं, ये भी सोचा जा सर, सकता सही है ना। बात एक थॉट ये भी है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इधर कोई अच्छे लोग भी होंगे जो हराम नहीं कमा रहे, उनके लिए तो ये अच्छा है, वो अच्छा सोचेंगे, उनके लिए फायदा है इस चीज़ में।
कि चलें कुछ ना कुछ निज़ाम जो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फर्क वहाँ पे आता है ना कि वो लोग, वो सरकारी वो जो करप्ट लोग हर चीज़ से खा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। गाड़ियाँ उन्होंने 2-3 करोड़ की सरकारी रखी हुई है, फ्यूल जो है, तेल जो है, वो आपके टैक्स से डाल रहे हैं। बेशक सही बात है, इस तरह है। अभी मैं बेसिकली बाइक क्या चलाता हूँ। अच्छा। और सवारी से मैं लेता हूँ, अगर यहाँ से 3-4 किलोमीटर चलाना हो 100 रुपया, उसमें बचत हमारी होती है 30 से 40 रुपया। वैसे मैं बेसिकली अपनी बात कर रहा हूँ। तो अभी पेट्रोल अगर मैं डलवाऊँ तो 250-270 का भी आ रहा है पेट्रोल लीटर में। वो लीटर अगर चलता है तो 50 किलोमीटर आमदनी होती है मेरी 500 से 600 रुपए की। तो अभी मैं वो 300-400 घंटे आप काम करके? मैं तकरीबन 12 घंटे काम करके 1500-1600 उसमें से पेट्रोल निकालो, 1000-500 रुपया बच रहा है, वो महीने का 15,000, 15-20,000 ज़्यादा। इन्होंने कहा कि कम से कम उजरत जो है वो 36,000 कर रहे हैं हम 32 से, तो ये 36,000 कौन देगा? हुकूमत देगी। तो आवाम ही देगी, साफ ज़ाहिर है, हमारे खून से ही निकलना है, हम मेहनत करेंगे खाएंगे वही। हाँ जी, तो ये कम से कम उजरत जो है वो 36 तो ना हुई ना? नहीं है जी, वो तो आधी से भी कम है। सही बात है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अभी हुकूमत से जिसने वफाकी बजट पेश किया है और ये कहा है कि अवाम दोस्त बजट है और अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो तमाम लोगों की पहुंच में? बस सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस बड़ों लोगों की सोच से आप गरीब लोगों की सोचें कि गरीब को थोड़ा ऊपर कर दें, मेहरबानी। जब तक आकर बाहर निकलेंगे नहीं तो उनको पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है। सही बात। ठीक है, वो एसी वाले कमरों से निकलते नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलते, उसके अलावा ऑफिस में, घर में एक वजीर की जितनी उसको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, सहूलियात हैं, बिजली गैस सब फ्री है, बिल तो उसने देना कोई नहीं है, काम करने वाले 1000 लोग हैं, तो उसको क्या पता होगा कि आम आदमी कैसे गुजर रहा है। ये तो साफ ज़ाहिर है, अगर मैं 20-25 हज़ार कमाता हूँ ना तो बिजली का बिल ही इतना आ जाता है। पहली बात है, अगर 30,000 मैं कमाता हूँ, 40,000 35,000 कमाता हूँ, उसमें से मैं किराया घर का निकालूँ 10,000, 15,000 बिजली का बिल दूँ और अपने अगर अखराजात में गिन लूँ तो 60-70 हज़ार माना मेरा हो जाता है, यानी गरीब तबका। और हम 13-14 घंटे 16 घंटे मेहनत करते हैं, किसकी वजह से? तो सर फिर कैसे अखराजात चला रहे हैं? बस सर अल्लाह ताला निज़ाम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम निज़ाम अपना चलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है। और ये तो अगर किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो इनका खाना ही 10-15 हज़ार का हो जाता है। ज़्यादा का जी। वैसे मैं बेसिकली बात कर 30-40 हज़ार 30-40 हज़ार उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमें इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम 2000 की कहीं चीज़ खाते हैं ना, 100 दफ़ा सोचते हैं कि किस तरह हम खाएँ। ऐसा ही है, क्योंकि हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक सोचता है। बाकी यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत सोचे, गरीब के बारे में सोचे, मेहरबानी करके। अमीर तो दिन ब दिन उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं जी। पेट्रोल कभी नीचे ऊपर 10 रुपये हो गया तो 20 रुपये ऊपर कर देते हैं, 5 रुपये नीचे गिरा देते हैं, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं। दूसरी मरतबा 40 रुपये ऊपर कर देते हैं और इसमें जो पिस रहा है वो गरीब पिस रहा है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? सर आज वफाकी बजट पेश हुआ है जिसमें ये कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 22 और 25% बढ़ गई हैं। उसके अलावा एजुकेशन के लिए सिर्फ 72 अरब रुपया दिया गया। और आप मेन चीज़ें आपने सुनी होंगी, आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं ये अवाम दोस्त हैं? नहीं, जो बजट इन्होंने दिया है हमें तो समझ नहीं आ रही। जितना ये बजट देते हैं ये लगाते तो कुछ भी नहीं है। ये सब आप भी खुद खाते हैं। नहीं तो अपने ऊपर लगा रहे हैं ना, अपने लगा रहे हैं। 22% सिर्फ ये हमें अवाम को खुद बनाते हैं, सुनाते सिर्फ अवाम के लिए, खाते ये सब खुद है। अच्छा, मैंने निकालते अवाम के लिए। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आपको क्या लगता है ये आज भी सनतकारों से बड़े, जागीरदारों से, वडेरों से टैक्स कलेक्ट करने में हमारी जो हुकूमत है वो नाकाम है? लेकिन अगर एक गरीब की बात आए, वो टैक्स नहीं दे रहा तो FBI उसको नोटिस भेज रही है, उठा कर ले जाती है, कहती है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना फाइन है, टमकाना। जो इतने सारे लोग हैं जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे क्यों नहीं ले सकते? भाई गरीब के लिए सब कुछ बना है, अमीर के लिए कुछ भी नहीं है। अमीर के लिए वही सब जो कुछ करेगा अपनी मर्जी जाए, गरीब के लिए सब कुछ है। गरीब टैक्स देगा, ठीक है, ना देगा तो सज़ा। अच्छा, तो साथ में हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कहते हैं कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो हर आम आदमी की पहुंच में है, ऐसा है? इसकी मालूमात नहीं है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ठीक ठाक है सर। आज बजट पेश किया गया और उस बजट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। एक सबसे पहले ये कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 22 और 25% इजाफा किया गया।
उसके अलावा जो एजुकेशन को दिया गया वो टोटल 72 अरब रुपए है, ठीक है, जो ना होने के बराबर है, क्योंकि मे भी शायद प्रायोरिटी नहीं होगी इनकी कि वो है। और एक और बात की गई है, मैं सारी बातें इसलिए आपसे कर रहा हूँ ताकि आप को उसमें आ जाएं कि हुआ क्या है। उसके अलावा वफाकी जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उनका ये कहना था कि तमाम अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो एक आम आदमी की पहुंच में है और महंगाई की शरह जो है उसमें बड़ी कमी आई है। अब सर ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि हमारे मुल्क के लिए या एक आम आदमी के लिए फेवरेबल हैं उसके मफाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतने अहम मौजू पे मुझे मौका दिया। देखिए, ये जो इस वक्त बजट पेश किया गया है, अदाद व शुमार का एक गोरख धंधा है। इसको समझने के लिए भी PhD बनना चाहिए। बजट आवाम दोस्त बजट वो होता है जिसके समरात नीचे ग्रास रूट लेवल तक आम लोगों तक पहुँचे। इस वक्त करंट पोजीशन क्या चल रही है आप ये देख लें। किसान अब कम मर गया है, पिट गया है, मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गई है। अब तो या बंदा अमीर है या गरीब है, मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग तो बेचारे मर ही गए हैं उनके रहने के लिए। पेट्रोल के ऊपर जिस तरह का इन्होंने इस वक्त जो इंटरनेशनल कीमतें हैं उनको देखें और मौजूदा कीमतें देखें। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो ये है कि वो 15 रुपये की समरी साइन करके भेजता है, वो 5 रुपये की अप्रूव्ड होती है। वो बिल्कुल रबड़ स्टैम्प की हैसियत रखी है और ये जैली मैंडेट लेके गवर्नमेंट आई है। और कोई भी फैसला इनका, ये तो अभी 2-4 दिन लगेंगे जब मुआशी माहिरीन और इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे, इसको समझेंगे, तो फिर तो पता लगेगा कि ये कितना आवाम दोस्त है। ये एक लॉलीपॉप जो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को दिया है, उसके साथ साथ आप देखें कि जो करंट मुलाजमीन हैं पेंशन के ऊपर जो इन्होंने कहा है जी हम उस पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसके नाम पे ये सरकारी मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड करने जा रहे हैं। जिसके भी वो क्या फ्रॉड है? वो देखें, मतलब जो एक सरकारी मुलाजमीन 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायर होता है, उसकी ज़िंदगी का कुल असासा उसके बीवी बच्चों के लिए उसकी पेंशन होती है। वो पेंशन ये तकरीबन ख़त्म ही करने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं उन्होंने सर इजाफा कर दिया है, वो तो 22% किया ना। साथ उन्होंने साथ एक हल्की सी बात की है जो मेरी नज़र से गुजरी है। तो बड़े अरसे से चल रही है। हाँ जी, कि वो हम इसमें रिफॉर्म्स लगा रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके ऊपर सरकारी मुलाजमीन जो है वो खुद अपना मौक़िफ़ देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा बजट है इस वक्त तो मुझे गोरख धंधा ही लगा है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो आम खुर्दनोश की अशियाँ हैं। आप किसी मोहल्ले के स्टोर में चले जाएँ, सिर्फ स्टोर वाले से पूछ लें कि यहाँ के जो आपके गली मोहल्ले के लोग हैं वो बेचारे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दिन ब दिन पीछे ही जा रहे हैं हम। हमारी बदकिस्मती समझें कि आज तक हमें कोई विजन वाला लीडर नहीं मिला। सर हेल्थ को कुछ खास नहीं दिया गया, एजुकेशन को कुछ खास नहीं दिया गया, हाथ भी नहीं लगाने दे रहे किसी ऐसी चीज़ को। मुझे समझ नहीं आ रही, शायद आप क्योंकि एक आम आदमी हैं, आप सोचते हैं सारी डायरेक्शंस में, आपको क्या लगता है कि इनका ये अवामी मफाद के लिए सोच रहे हैं फ़िलहाल या क्या ये चल रहा है? ये हो क्या रहा है? फ़िलहाल तो मैं वो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कोई ये वाल ख़रीद रहे हैं उसके लिए VPN को रोकने के लिए, उसका बजट 65 अरब रुपये है, वो सॉफ्टवेयर। और तालीम के लिए कितना दे रहे हैं आप इनकी तरजीहात देख लें। ऐसा ही है। तो इन्हें तो पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग पढ़े लिखे एजुकेशन लोग तो चाहिए ही नहीं ना। इनको तो बस रबड़ स्टैम्प चाहिए, अपने अकाउंट से हिदायत लेते हैं, जो वो कहते हैं इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आवाम दोस्त के लिए बिल्कुल किसी किस्म का भी, ये जो वज़ीर ख़जाना है इनका भी बैकग्राउंड आपको पता है। जो आपकी बिजली के ऊपर जो इस वक्त लोग मर रहे हैं, बिजली का बिल दे के गैस का बिल आ जाता है कितने 500% से ऊपर। तो मैं समझता हूँ गैस का बिल पिछले 1.5-2 साल में बढ़ गया सर। और टैक्सेस जो हैं वो भी मुख्तलिफ सेक्टर्स पे मज़ीद बढ़े हैं और बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी, आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बजट से तो ख़ास कोई अब लेना देना नहीं होता। रोज़ ही नई चीज़ महंगी हो रही होती है, टैक्सेस लग भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं। वो जैसे IMF आता है उससे इम्प्लीमेंटेशन आती है, ये इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि बस इसको करना ही करना है। तो आपको क्या लगता है कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम डायरेक्शन तो हम तो अपने फैसले खुद कर ही नहीं पा रहे हैं। डायरेक्शन तो जो हमें मिल जाती है हमने उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। इससे हमारी अकल का, हमारी कौम से विजन का अगले 2-4-10 सालों का तो हमने सोचना ही नहीं है। हमें हमारे अकाउंट में जो कहना है हमने कर गुजरना। तो सर क्या बनेगा फिर? हमारे यहाँ पे तो बच्चे हैं, अगली नस्लें हैं, जनरेशन हैं, उनका क्या होगा? अगली नस्ल को तो आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिखा दी है 2 नंबरी कि कौम का फैसला नहीं मानना। कोई लोग कुछ भी करें, एक देखें, एक बच्चा मेहनत करके कमरा इम्तहान में जाता है और एक बंदा बुक लेके चला जाता है, तो फिर वो मेहनत करने वाला मेहनत क्यों करेगा? वो भी तो फिर शॉर्टकट ही इस्तेमाल करेगा ना। आपने बहसियत कौम को एक मैसेज दे दिया 8 फरवरी के इलेक्शन को 9 फरवरी को रिजल्ट तब्दील करके कि हमने
किसी का फैसला नहीं मानना, ना किसी की मेहनत देखनी है, ना किसी की कमिटमेंट देखनी है, ना आवाम की राय देखनी है। फ़ैसले करने हमने जो हमारे अकाउंट नहीं देने हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो जितनी भी हमारी सियासी क़यादत है, मैं उनसे बिलखसूस दरख्वास्त करूँगा कि वो सारे मिल बैठें। सियासत करना उनका काम है, ये मुल्क एक सियासतदान ने बनाया था और वो सियासत करें। और ये जो बाकी लोग हैं ये खुदा वास्ते हमारी नस्लों पे रहम करें, क्योंकि इन्होंने शाम को रिटायर होना है और नेक्स्ट डे इनकी फ़्लाइट होती है। चीफ जस्टिस से लेके आर्मी चीफ से लेके लोअर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई, मतलब ये जो जितने भी बड़े लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, ये शाम को इनकी मिनिस्ट्रीज ख़त्म होती हैं और अगले दिन ये इलाज के बहाने किसी न किसी बहाने से मुल्क से निकल जाते हैं। इनकी औलादें वहाँ हैं, इनकी जायदादें वहाँ हैं। दुबई लीग्स कितनी खूबसूरती के साथ दब गए। आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी फैमिली से तल्लक रखते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, लेकिन मैं वो सोच भी नहीं सकता F10 में घर लेने का, ऐसा ही है, E11 में लेने का, इवन तरनोल में लेने का नहीं सोच सकता। तो एक सरकारी मुलाजिम जिसकी लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो कैसे दुबई में जनाब उसने अरबों रुपए के घर ले लिए। ये उस तहकीकात होनी चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे और जब तक आवाम अपने हकूक़ के लिए खुद खड़ी नहीं होगी, कोई नहीं देगा। हालात बेहतर नहीं, बहुत शुक्रिया सर, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। नया वफाकी बजट सामने आ गया है जिसमें ये कहा जा रहा है, बल्कि हो गया है, कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 22% और 25% बढ़ा दी गई हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन है उसको टोटल 72 अरब रुपया दिया गया। आपको क्या लगता है, ये ठीक है, ये कोई अवाम दोस्त बजट है? नहीं, गलत है ये। कैसे? देखें, अवाम जब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जो अब उन्होंने बजट ये पेश कर दिया है, अब इनको सोचना चाहिए महंगाई कहाँ जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, अवाम को साथ लेकर चलना चाहिए इनको। देखें, जो भी चीज़ है ना, ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं तो कम से कम 25-26 करोड़ के आवाम है, ठीक है। अब सारों को इनको काम है साथ में लेकर चलना चाहिए। अब महंगाई कहाँ जा रही है, बजट के ऊपर इन्होंने कर दिया है बजट, ठीक है। अब जो गरीब बंदा है वो क्या करेगा बेचारा। अच्छा सर, एक और चीज़ कही है जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा है कि अशियाए खुर्दनोश हर आम आदमी की पहुंच में है। इसमें ये हकीकत है? कहाँ पहुंच में, बताएं। वो कहते हैं महंगाई की शरह कम हो गई है, हर आदमी की पहुंच में, हर आदमी खुश है। अब बड़ा ये कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया, दालें कहाँ पहुँच गई हैं, गोश्त कहाँ पहुँच गया है, महंगी हुई हैं चीज़ें। जी महंगी। आपको पता है ना सारी चीज़ों का। अब देखें, गंदम को आप देख लें, गंदम को देख लें, ठीक है। अब एक किसान जब मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ठीक है, अब थ्रेशर का सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं तो 5500 रुपया घंटा है थ्रेशर का, गंदम का। कटाई का 5500 रुपया घंटा है, ठीक है। अब वो देखें वो कहाँ जा रही है और रेट उन्होंने क्या निकाला है, 2200, 2300, 2900। वहाँ पे इनको नज़र नहीं आती है वो चीज़ें, और ऊपर से पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। ऐसा ही है सर, अभी एनर्जी सेक्टर पे भी बड़े टैक्सेस लगने हैं और लग गए हैं, बल्कि नए उस पे अभी ये भी चीज़ आ रही है कि जो फाइलर है उसका जो सेल परचेज होती है प्रॉपर्टी की, उसमें 3% पहले फाइलर का था, अब वो सुनने में आ रहा है कि 7%, 15 और 45%। अब तो फिर प्रॉपर्टी कारोबार सारा खत्म हो गया। प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। वो पहले ही खत्म थी, वो वैसे भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल तो, इस तरह। अच्छा सर, एक और चीज़ सामने आती है, टैक्स की बात आई, FBR की बात आती है। देखने को मिलता है कि जब भी एक आम आदमी होता है उससे बड़े आराम से FBR नहीं वो टैक्स दे रहा, या वो फाइलर नहीं है उसको नोटिस भेज लेती है, या उससे टैक्स निकाल लेती है मिडिल क्लास से। या लेकिन वो जो जागीरदार है, या वो जो वडेरा है, या वो सनतकार जो है बड़ा, ठीक है, उससे टैक्स लेने में नाकाम है, ठीक है। क्यों नाकाम है, आपको क्यों लगता है? वडेरा है, वो वडेरा है। और जो टैक्स लेने वाले हैं शायद वो आराम से उनको फैसिलिटेट कर देता है, और सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। टैक्स दे रहे हैं, किसको कोई सिक्योरिटी मिल रही है? वह कोई यहीं पे कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, एजुकेशन को, तालीम, टोटल 72 अरब रुपया दिया गया। आपको क्या लगता है कि हमारी प्रायोरिटी तालीम है या कुछ और है? तालीम होनी चाहिए ना जी। तालीम, शऊर होगा तो आवाम जो है ना आपको अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे। तो वो इसी वजह से इस साइड पे बड़ा अरसा हो गया, वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते कि आवाम को समझ आएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तालीम के अलावा भी जो है आप देख लें, हमने तो बजट अभी देखा नहीं है, आपके कहने के हम जो भी उन्होंने पेश किया है, तो आवाम को तो वैसे भी पिसी हुई है,
मर गई है, इन्होंने मार दिया है। तो वैसे भी वो आवाम की तो हुकूमत है नहीं है, ऐसा ही है। सही है ना। आवाम की होती तो उनको आवाम की सोच होती है, इनको आवाम के मार्केट में निकले इनको पता चले कि महंगाई क्या चीज़ लेकिन होती है। सर वो तो कह रही हैं, वफाकी वजीर ख़जाना कहते हैं कि अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो हर आम आदमी की पहुंच में है। सर पहुंच में किस तरह मार्केट में निकलेंगे तो पता चलेगा ना, उनको तो फ्री हर चीज़ जाती है ना। ऐसा ही है। आवाम से पूछेंगे किस तरह से हो रहा है काम। तनख्वाहदार का बढ़ाया तो कितने बंदे तनख्वाहदार हैं, या 24 करोड़ आवाम तो नहीं है ना। अच्छा वही ना सर, ये जो अब सरकारी जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें जो हैं वो 22% और 25% बढ़ा दी हैं, तो सिर्फ क्या मुल्क, सवाल आता है ना दिमाग में आता है, दिल में उठता है कि यार ये मुल्क जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का है? नहीं, सरकारी भी नहीं है ना जी, सरकारी भी हो तब भी वो सिस्टम नहीं चलता। बाकी देख लें, गरीब आवाम है, किसान है, बाकी खुर्दनोश की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ पे आपने कितना रिलीफ दिया है। ऐसा ही है। तनख्वाहदार तो चलो कर दिया, ठीक हो गया, अच्छा किया है, लेकिन जो आम बंदा है उसका वो किधर जाए। पेट्रोल चलो गाड़ियों वाले हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ जी। वो भी सिस्टम है। हाँ, मैंने भी गाड़ी रखी हुई है, मैं भी चलो अफोर्ड करेगा तो मैं चलाऊंगा, नहीं तो फिर खड़ी कर दूंगा। बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल हैं, सब्ज़ी है, गोश्त है, वो क्यों नहीं काम करते? आवाम पेट्रोल से तो नहीं चलती ना। मोटरवे बना दी आवाम, वो गरीब के लिए नहीं है भाईजान। वो अमीर बंदा ही जाएगा, गाड़ी वाला जाएगा। ऐसा ही है। गाड़ी कितने बंदे के पास है? सारी चीज़ें आवाम पागल नहीं है, वो भी बस जो पूछने वाले हैं। पागल नहीं है तो लेकिन निकलते भी कोई नहीं, हम निकलते भी कोई नहीं है, हम अपने लिए भी बोलते कोई नहीं है जी। वो फिर हर बंदा ही समझ लेना कि क्यों नहीं बोल रहा। तो हर बंदे को अपनी खाने की परवाह होती है कि यार मैं 2 टाइम जो है ना निकलूँगा, तो जब तक कुर्बानी नहीं देगा बंदा तब तक ये आवाम के साथ इसी तरह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, नया वफाकी बजट आया है, आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट है? अवाम का बजट तो है लेकिन बुरा हाल है पहले का भी, आपको पता ही है। बजट आ गया तो अवाम का और बुरा हाल होगा। अवाम तो पहले की पीस रही है चक्की में, समझ गया था, अब और महंगाई हुई कि चक्की में पीसेगी। ये बजट है, पेट्रोल वैसे महंगे है, हर चीज़ सब्जी उसी रेट पे मिल रही है। अभी भी टमाटर भी वही रेट है, 600 रुपये 700 रुपये दड़ी मिल रहे हैं। प्याज भी वही रेट है। पेट्रोल ये कह रहे हैं पहले भी 15 रुपये कम हुआ है, अभी 10 रुपये कम हुए, लेकिन सब्जियाँ भी वही हैं, किराए भी वही हैं। अच्छा सर, देखें 2-3 चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, हमारी जो तरजीहात हैं उन पे बात हो रही है कि देखें तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 72 अरब रुपया इसको दिया गया है, सिर्फ 72 अरब रुपया बहुत है, नहीं है, कम है तो बहुत है, लेकिन कहाँ खर्च हुआ है ये तो बता ही नहीं रहे ना, किधर लगाया इन्होंने, ये तो बताया ना दिया किसको है, वो समझ नहीं आ रही है किसको दिया है किसको नहीं दिया। अच्छा। ये मसला है ना। अच्छा ठीक है, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं? तनख्वाहें तो एक मेरे ख्याल में 10% बढ़ाई हैं ना। हाँ, तो ये ठीक है या गलत है? ये तो ठीक है ना, अब मजदूर की दिहाड़ तो वही है। हाँ। सरकारी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा दी हैं, मजदूर की तनख्वाह उन्होंने बढ़ाई नहीं है, वही 1000 रुपया ले रहे हैं। 1000 रुपया ले के यहाँ भाई अब आगे खर्चा कितना है, ये तो मजदूर के लिए तो नहीं सोच रहे ना। ये तो मुलाजमीन है, सरकारी हैं, 30,000 रुपया जो मजदूर लेता है वो अपना किचन चलाए या क्या करे। ठीक हो गया। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने हैं। ठीक है, तो आप खुश नहीं हैं? नहीं है ना खुश हो, ये तो महंगाई उसी तरह ही है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं जी? मैं खुद रियल स्टेट का कर रहा हूँ। रियल स्टेट का कर रहे हैं? नए बजट में तो रियल स्टेट जो है उसको रगड़ दिया गया है। रियल स्टेट का जैसे देखा जाए तो इनको फोकस करना चाहिए रियल स्टेट पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी जो इकॉनमी है वो रियल स्टेट काफ़ी हद तक उसको जो है सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे बाहर मुल्क वाले फॉरेनर्स हैं हमारे, वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इधर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो आजकल के बजट और जो जैसे ही गवर्नमेंट ये चेंज हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई ख़ास चेंज आया है जिससे जो है ना बेटरमेंट तो नहीं कर रहे, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं देखें आप उनको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उनको कुछ अच्छी चीज़ देंगे समथिंग कि वो देखें कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं, तो तब वो कंडीशंस दे। सिचुएशन जो चाह रही है आजकल की कंडीशंस के पे कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो अभी जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? इससे जो है मज़ीद फर्दर आपका जो है ना प्रॉपर्टी में जो है ना बेरिश और काम जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी और जो है बेहतर की कोई चांस नहीं है। अच्छा, बेहतरी का कोई चांस है? जितनी भी न्यू सोसाइटीज़ आ रही हैं वो ओपनिंग अच्छी कर रही हैं, अच्छा लेके आ रहे हैं सेटअप, ठीक है, सारा कुछ जो भी उनके प्लान्स वगैरह है, लेकिन उनको ऐसा जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा। अच्छा, तो रियल एस्टेट सेक्टर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? रियल एस्टेट सेक्टर तो मेरे ख्याल से रुक गई है। कैटास्ट्रॉफिक एक जो कंडीशन है रियल एस्टेट जो है हमारी कम्युनिटी है इसके लिए कि फर्दर जो आगे कोई अच्छी हमें कंडीशन नज़र नहीं आ रही। फ्यूचर में देखा जाए तो बिल्कुल जो है ना इसका सेट बैक नज़र आ रहे हैं,
ड्रॉबैक्स ही नज़र आ रहे हैं रियल स्टेट के, जो ये टैक्सेस दे रहे हैं, और तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए रियल स्टेट को ही, ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, ठीक है, तो रेवेन्यू किन कंडीशंस में जनरेट करके दे सकता है, वो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली रेवेन्यू जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो रियल स्टेट ऊपर जाती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जाती है। जब तक गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आएगी कि फॉरेनर भी इन्वेस्टमेंट करें, लोकल बंदे भी हैं जिन्होंने अगर अपने सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको अपनी शेल्टर के लिए घर चाहिए, अगर उनको ऐसी नहीं मिलेंगी फैसिलिटीज़, बैंकिंग की तरफ से उनको ऐसे नहीं मिलेंगे, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे जिससे वो ले सकें, इंस्टॉलमेंट पे कर सकें अच्छे, जब तक कंडीशंस नहीं होंगी तो रियल स्टेट जो है कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, ओवरऑल क्या कहेंगे, ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ठीक है, टैक्स तो आप भी देते होंगे, आप रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर्स पे आप टैक्स दे रहे हैं, ट्रांसफर्स देने पे, लेने पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं ना। चलें, अगर आप रियल स्टेट से हट के अगर आपको मैं की पॉइंट, बेसिक पॉइंट बताऊं तो आप कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये इनकी अगर जॉब की इनकी तनख्वाहें ज़्यादा की हैं, ठीक है, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे देखें जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है, ऊपर रेट जा रहा है, 30,000 से 35 पे लेके जाए, सर पड़ता है ना फ़र्क तो, क्योंकि आपके टैक्स से, एक आम आदमी के टैक्स से जो अपने बच्चे के मुंह से नवाला निकाल के उन लोगों को टैक्स दे रहा है, और वो 4 करोड़ की गाड़ी में आके सर वो 4 करोड़ गाड़ी में अगर उनको टैक्स, हमारे टैक्सेस से अगर वो सारा कुछ जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है डेली लाइफ की, तो उससे ये उनकी अच्छी होगी, आगे जो उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है। लेकिन एक नॉर्मल जो 80% 85% जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, 25 करोड़ आबादी है, 24 करोड़, 85% जो हमारा तबका है वो 50 to 60,000 से नीचे बैंक वाले जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रिक जो है सारे, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, इतनी सैलरी से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जो आपके बिल्स हैं, जो सारा कुछ है, इतनी सैलरी से नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। नया वफाकी बजट आया है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, और जो हमें तरजीहात में रखना चाहिए था, यानी कि तालीम, उस पर टोटल 72 अरब रुपया इन्होंने दिया है, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए। और एक हमारे वज़ीर ख़जाना है, वो उनका ये कहना है कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो हर आम आदमी की पहुंच में है। अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई, आपको भी पता ही होंगी, आपके भी नॉलेज में होंगी, लेकिन आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कि ये बजट अवाम दोस्त है? ये हमें पता है कि ये बजट IMF के अवाम का तो है नहीं, क्योंकि कल ही मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना ने बोला था कि हमारे पास प्लान B नहीं है IMF के अलावा। तो IMF जब हमें बजट देगा वो तो हमसे निचोड़ेगा, सब कुछ निकालेगा, तो अवाम दोस्त तो ये होना नहीं है। ये तो सिर्फ मुल्क को धक्का देने के लिए बजट आया है कि आगे 2-4 महीने और गुजर जाएं, फिर मिनी बजट ले आएंगे, फिर वो ले आएंगे, फिर आगे पीछे हो जाएगा। इसमें अवाम दोस्ती वाली तो है नहीं, हमने इसलिए बजट देखा ही नहीं, हमें तो पता है इन्होंने हमें ही निचोड़ना है, आखिर में निचोड़े जाएंगे, और तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, तो सर अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये लोग बात कर रहे हैं ना, इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है तो 6 लाख से ऊपर इन्होंने मेरा ख्याल है 5% टैक्स कर, और मेरा ख्याल है 10 लाख के साथ 30,000 कर दिया है। जो उसने 10 लाख कमाने हैं उसने पढ़ाने कहाँ हैं, बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं, इलाज कहाँ कराना है, कुछ भी नहीं करा सर देखें, अगर ये जो मैं 72 अरब रुपया कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है। हायर एजुकेशन को आप सामने रखें, फिर आप जो बेसिक लेवल एजुकेशन है सारा, ठीक है, एलिमेंट्री वगैरह, वो जितनी एजुकेशन है उसको मिलाया जाए, और ऐसे देखा जाए कि एक ऐसा मुल्क है हम जहाँ पे किसी को बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल रही, तो ये बहुत कम नहीं है। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब रुपया कर देते हैं। 5% लोग बीकन हाउस में पढ़ लेंगे, बकाया सारे गलियों में फिरेंगे, जैसे ये फिर है, कोई वेटर बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, कोई वैसे बाहर चला जाएगा, कोई भाग जाएगा, यही होगा और क्या होगा। 72 अरब में से 40 अरब तो खा जाएंगे, 30-32 अरब ही नहीं है ना, पहले ही कुछ नहीं है, बात आधा तो चला जाएगा ना, पहले से चला जाएगा। फाइनेंस जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है फॉर्म 47 वाला, वो क्या करेगा, वो अपने पैसे पूरे करेगा। मेरा ख्याल है आज सुने, असल में मेरा ख्याल है 70 करोड़ दिया इन्होंने सीट का, 70 करोड़ रुपये पहुँचना ये था। ये लोग फूल बेच के जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, बात तो ये है। वो तो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए बजट दिया है, देखो हमारे लिए बजट दिया था, हम सिक्योरिटी गार्ड है, हमारी 20,000 रुपये में हम किस तरह गुजारा करें। उन्होंने कहा कम से कम उजरत जो है वो आपकी 36,000 हो गई है 32 से। हमें किसी बंदे को, एक बंदे को ये फाइनल करके दिखा लें कि जो 36,000 ले रहा है, ये सब झूठा, कोई 36 नहीं ले रहा है। अजनबी ने कागजों में 36,000 कर दिया, लगे कोई 36 नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, हमें 20-25 हज़ार दे रहे हैं, 25,000 रुपया दे रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपया खुद लेके दफ्तर। तो ये कौन देखेगा कि आपको 25,000 किसका काम बनता है, कि आपको 25 मिल रही है या 36 मिल रही है? हमें 25 मिल रही है, ठीक है, 40 45 लेते हैं, हमें 25 देते हैं, भाई कंपनी वाले खुद खाते हैं।
ठीक है, आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट है? बिल्कुल जी, अवाम के साथ बहुत सारी ज़्यादती है। जो कि बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्टडी कैसे कंटिन्यू रख सकेंगे। जो बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन उनके पास कोई वसाइल नहीं है कि वो स्कूल जा सकें। ये चीज़ें हैं। हमारी जो हुकूमत है, जो अभी वज़ीर ख़जाना ने ये बजट पास किया है, ये अवाम का खून चूसे उन्होंने। ये सब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है ये बजट पास जो हुआ है जी। ठीक है, आपको नाइंसाफ़ी लग रही है? हाँ, ये नाइंसाफ़ी है जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। यानी अवाम दोस्त नहीं है। ये अवाम दोस्त नहीं है, ये अवाम के साथ बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो कोई तंदूर पे काम करता है, वो कैसे अपना घर चलाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे स्टडी, क्या वो सारी ज़िंदगी तंदूर पे रोटियां लगाएगा? जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या सारी ज़िंदगी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा? उसके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहता। ये जो मिनिस्टरों के बच्चे हैं, जो ये वज़ीरों के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके साथ सब प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो एक मज़दूर आदमी, आम आदमी है, वो क्या करेगा इस बजट में? वो तो ख़त्म है ना। ठीक हो गया। नाजरीन, अगर देखा जाए तो अवाम का यही कहना है कि ये बजट अवाम दोस्त नहीं है। इसलिए अवाम दोस्त नहीं है क्योंकि तरजीह एक आम आदमी को नहीं दी गई। नाजरीन, उस आम आदमी जो कि टैक्स पे करता है, वो मिडिल क्लास जो कि अब ख़त्म होने को है, उसकी जो काम की चीज़ें हैं, यानी उसका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो फ़ी कहाँ से देगा? अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसको हेल्थ सेक्टर में क्या मिलेगा, जिस पे इन्होंने फोकस ही नहीं किया। तालीम पे फोकस नहीं किया गया। उसके अलावा नाज़रीन, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पे फोकस नहीं किया गया। वज़ीर ख़जाना एक जानिब ये कह रहे हैं कि अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो एक आम आदमी की पहुँच में है, लेकिन कभी उन्होंने घर से निकल के ये देखा है कि वो जो एक आम आदमी जिसकी पहुँच में आप कह रहे हैं अशियाए खुर्दनोश है, वो कैसे गुजारा कर रहा है? वो गैस का बिल कैसे दे रहा है? वो बिजली का बिल कैसे दे रहा है? क्या उन्हें पता है कि उसको रोटी कितने की मिल रही है? उनको ये तक नहीं पता कि आटा जिस पे आपने सब्सिडी दी है वो सब्सिडाइज्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बहुत सारे सवालात उठते हैं। अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के बजट पेश करते हैं तो आपका ये काम बनता है कि एज अ अवामी लीडर, ठीक है, आप एक अवाम के नुमाइंदे होते हुए आपको बाहर निकलना चाहिए। आप दुकानों पे जाएं, होटलों पे जाएं लोकल, वहाँ पे देखें कि आटा किस तरह मिल रहा है, वहाँ पे देखें चीनी किस तरह मिल रही है, वहाँ पे ये देखें कि आपने अगर कम से कम उजरत एक आम आदमी की 36,000 तय की है तो उसको 20,000 या 25,000 पे नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? उसको ये क्यों कहा जाता है कि अगर तुमने नौकरी नहीं करनी तो तुम नौकरी छोड़ के जा सकते हो, हमारे लिए और बहुत लोग मौजूद हैं। तो ये काम हुकूमत वक्त का बनता है और उन तमाम लोगों का बनता है कि जिनकी आपने तनख्वाह बढ़ाई है 22% और 25%, जो हमारे टैक्स के पैसों पे, हमारे टैक्स पे सबसे पहले ये तनख्वाहें लेते हैं और उसके बाद उन तनख्वाहों पे उनके बच्चे अयाशी करते हैं, उन सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं और फिर ये जो बच्चे हैं जो भूखे सोने पे मजबूर हैं वो खड़े होके उनकी शक्लें देखते हैं हसरत भरी निगाहों से। ये हुकूमत वक्त का काम है कि उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखे और एक आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करे ताकि कल को वो इनका साथ दे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।